जिंदगी में कभी कभी ऐसा वक्त भी आता है जब इंसान अंदर से टूट जाता है, अंदर से मर जाता है। ऐसा लगता है सारी परेशानियां मेरी जिंदगी में ही क्यों हैं। ऐसा लगता है मुसीबतों ने चारों तरफ से घेर लिया है, जैसे किसी चक्रव्यूह में फंस गए हों। हर चीज में फेल हो जाते हैं, रिलेशनशिप में, करियर में, हर चीज में हार जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे हर बात उल्टी हो रही है, हर चीज गलत हो रही है और मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा दुखों में उलझ के रह जाते हैं जैसे कोई रास्ता ही नहीं दिखाई देता। लगता है कोई अपना नहीं यहाँ जो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, मेरे दुख को समझ सके। कई लोग तो इतने टूट जाते हैं अंदर से, उन्हें लगता है ऐसी जिंदगी से मर जाना अच्छा है। अगर जिंदगी में इतने ही दुख हैं तो क्या फायदा जीने का। एक बात आप हमेशा याद रखना, दुख चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, पर हिम्मत दुख से बड़ा नहीं होता। जब भी आपकी जिंदगी में कोई दुख आए, कोई परेशानी आए, तो आप हिम्मत मत हारो, बल्कि आप हिम्मत को इतना बड़ा कर दो कि दुख उससे नीचे हो जाए। ये परेशानियां, ये दुख इंसान को अंदर से मजबूत बना देती है। जिंदगी में कभी आपके सामने कोई दरवाजा बंद हो जाए तो समझ लेना कि अब कोई बड़ा दरवाजा खुलने वाला है। लाइफ का कोई चैप्टर बंद हो जाए, कोई कहानी खत्म हो जाए तो टूटने की जरूरत नहीं है। ये आपकी जिंदगी का सिर्फ एक चैप्टर है, बस जरूरत है एक पेज पलटने की। जैसे ही आप पेज पलटेंगे, आपकी जिंदगी में नया चैप्टर शुरू हो जाएगा, जिसमें बहुत सारी नई बातें होंगी। कभी हम रिश्तों में हार जाते हैं, कभी हम करियर में हार जाते हैं, कभी अपनों से हार जाते हैं, तो कभी जिंदगी से ही हार जाते हैं। जब कोई रिश्ता टूटता है या दिल टूटता है, लोग उस दर्द को सह नहीं पाते और जब कुछ वक्त गुजर जाता है तो लोग कहते हैं अच्छा हुआ वो रिश्ता मेरी जिंदगी से चला गया। अगर उस रिश्ते में हम रहते तो सारी जिंदगी खराब हो जाती। कई बार कुछ चीजें हमारी जिंदगी में ऐसी होती हैं, हमें लगता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आगे चल के वो चीजें हमारे बेहतर भविष्य को लेकर आती हैं। आप जितने भी सफल लोगों की कहानियां सुनेंगे या पढ़ेंगे, वो यही कहते हैं अगर जिंदगी में हमने दुखों को नहीं देखा होता, चुनौतियों का सामना नहीं किया होता, तो आज इस मुकाम तक नहीं पहुंचते। आपको लगता है ये मुसीबत, परेशानी, दर्द, दुख मेरी जिंदगी में क्यों आई है। वो इसलिए आई है कि आप बेहतर भविष्य की तरफ देखें, आप वहाँ से हट जाएं अभी जिस जगह पर आप हैं, क्योंकि जिस जगह आप हैं वो जगह आपके लिए सही नहीं है। जिसके इंसान के साथ आज आप हैं वो इंसान आपके लिए सही नहीं है। आपका बेहतर भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। एक छोटी सी कहानी से समझते हैं इसे। एक व्यक्ति एक प्राइवेट कंपनी में एक प्यून का काम करता था। उसके पिता और दादा भी उसी कंपनी में नौकरी करते थे। कुछ दिनों बाद उस कंपनी में कुछ युवा स्टाफ बढ़ने लगा। जब उस कंपनी से युवा जुड़े तो कुछ नए क्लाइंट विदेशों से भी जुड़ने लग गए। फिर उन युवाओं ने मिलकर सोचा कि इस कंपनी में हम उन्हीं लोगों को नौकरी देंगे जिसको अंग्रेजी भाषा आती हो, बाकी सबको हम नौकरी से निकाल देंगे। जो ये प्यून था, जब उसे यह बात पता चली तो उसने कहा मुझे तो हिंदी भी पढ़नी नहीं आती, मैं तो वो भी बस बोल लेता हूँ। लेकिन उन लोगों ने मिलकर उसे नौकरी से निकाल दिया और उससे पूछा तुम्हारे महीने की पगार कितनी है। उसने कहा मुझे 1000 रुपये महीना मिलते हैं। तो सब ने मिलकर कहा हम आपके लिए इतना कर सकते हैं, हम आपको 3 महीने का वेतन बोनस के तौर पर दे सकते हैं। उन लोगों ने उस प्यून को 3000 रुपये देकर नौकरी से निकाल दिया। वो व्यक्ति बुरी तरह टूट गया था कि इस उम्र में मैं कहाँ जाकर काम करूँगा। वो ऐसे अपनी चिंताओं में डूबा, उसके मन में पान खाने की इच्छा हुई। उस दिन वो अपने ऑफिस से लेकर घर तक पैदल चला गया। उसने देखा इस 3 किलोमीटर के रास्ते में कोई भी पान की दुकान नहीं थी। उसने सोचा क्यों ना मैं एक पान की दुकान खोल लूं। उसे जो 3000 रुपये मिले थे उससे उसने एक पान की दुकान खोल ली। वो पान की दुकान उसकी इतने चलने लगी, उसने वहाँ पर और भी खाने पीने का सामान शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने उस दुकान से इतना बिजनेस किया, उसने शहर में 4 दुकानें और खोल ली और बहुत अच्छा पैसा कमाने लगा। जो भी पैसा वो कमाता उसे वो बैंक में जमा कर देता। एक दिन बैंक मैनेजर ने उससे कहा कि आप अपना सारा पैसा सेविंग अकाउंट में डाल देते हैं, इसे आप एफडी क्यों नहीं डालते। उसने बोला मैं तो इसके बारे में कुछ जानता नहीं, अगर आपको यह बेहतर लगता है तो मेरे कुछ पैसे आप एफडी बना दो। बैंक मैनेजर ने उस व्यक्ति को कुछ पेपर पर साइन करने को कहा। वो व्यक्ति ने कहा मुझे साइन करना नहीं आता, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। बैंक मैनेजर ने यह सुनकर हैरान रह गया। वो बोला आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप इतना पैसा कमाते कहाँ से हैं। अगर आप पढ़े लिखे होते तो क्या कमाल करते। वो व्यक्ति बोला नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो मैं किसी एक छोटी सी कंपनी में क्लर्क की नौकरी कर रहा होता। दोस्तों, जिंदगी में हार भी सफलता की ओर ले आती है। कई बार जिंदगी में दर्द भी नई खुशी लेकर आती है।
कई बार जिंदगी में जब कोई रिश्ता टूट जाता है तो जिंदगी में खूबसूरत और बेहतर रिश्ता लेकर आता है। परिवर्तन संसार का नियम है। हमारी जिंदगी में होने वाले परिवर्तन को समझकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। तो कमेंट और लाइक करके जरूर बताइए कि हमारी ये स्टोरी कैसी लगी। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें।